मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 नवंबर 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की अमावस्या। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बिहार में नई सरकार की तस्वीर अब साफ हो गई है। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम बनेंगे, जबकि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। दरअसल जेडीयू विधायक दल की बैठक में जहां नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया है, वहीं सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायकों का नेता, जबकि विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। इसके बाद अब यह साफ हो गया है, नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार की बागडोर संभालेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक बिहार की नई सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और लगभग 18 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बताया जा रहा है शपथ समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से डिपोर्ट कर बुधवार को दिल्ली लाया गया। उसे एयरपोर्ट से सीधे पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमेरिका से कुल 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। इनमें भारत के 3 लोग हैं। अनमोल के अलावा 2 लोग पंजाब के हैं। अभी इनके बारे में जानकारी नहीं मिली है। गैंगस्टर अनमोल अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में वांटेड आरोपी है। देश की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने बुधवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी है। उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से देश भर के करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान भाइयों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें साल में कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। बड़ी जानकारी यह है, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, विकसित राजस्थान की दिशा में बड़ा सपना साकार होगा। राजस्थान में पानी के जहाज चलेंगे। अरब सागर से राजस्थान सीधा जुड़ेगा। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश को बड़ी उपलब्धि मिलेगी। राजस्थान समुद्री कनेक्टिविटी के नए युग में प्रवेश करेगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के प्रयासों को सफलता मिली है। इंडस्ट्रियल पावर कॉरिडोर के तहत जालोर में इनलैंड पोर्ट बनेगा। इनलैंड पोर्ट के जरिए जलमार्ग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार खुलेंगे। देखिए, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आने वाले दिनों में कच्छ की खाड़ी से जालोर तक जहाज चलेंगे। 262 किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग होगा। प्रदेश का जालोर जिला कच्छ की खाड़ी के जरिए अरब सागर से सीधे जुड़ेगा। इसके लिए कांडला पोर्ट से जालोर तक करीब 262 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, भजनलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला, राजस्थान में प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग से विभाग बनेगा। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला हुआ है। पर्यटन विभाग और अन्य राज्य और देश के बाहर रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों के लिए काम करेगा। वहीं राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 का भी अनुमोदन किया गया। इसके तहत 200 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोले जाएंगे। इससे करीब 1.5 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को जयपुर स्थित कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग की भूमिका और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर राजस्थान और बिहार विधानसभा चुनाव में आयोग के फैसलों की तुलना करते हुए दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में चुनाव होने वाले थे तो उनकी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को रोक दिया गया था, जबकि बिहार में वोटिंग से ठीक पहले मतदाताओं को प्रभावित करने वाले बड़े आर्थिक लाभ दिए जा रहे थे। गहलोत बोले, उनकी सरकार ने मार्च 2022 की बजट घोषणा के तहत 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन बांटने की योजना शुरू की थी। उन्होंने कहा कि 40% महिलाओं को मुश्किल से मोबाइल फोन बांट पाए, लेकिन चुनाव आते ही दिसंबर 2023 में मोबाइल बांटने पर रोक लगा दी गई। गहलोत बोले, यही नहीं, राजस्थान में बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन वितरण प्रक्रिया को भी चुनाव आते ही रोक दिया गया था। अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग और सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह दोहरा मापदंड क्यों अपनाया गया। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, राजस्थान में इन दिनों कार किराए पर देकर मोटी कमाई करने का अवैध धंधा खुलेआम चल रहा है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर सहित कई बड़े जिलों में कार रेंटल सर्विस है जिनके पास रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन है तो आरटीओ के नियमों की अनदेखी की जा रही है। दरअसल यह लोग क्या करते हैं, लाइसेंस के बिना ही नाबालिग और युवाओं के हाथों में चाबी थमा देते हैं। ऐसे में कई बार सड़क हादसे होते हैं या होने की आशंका बनी रहती है।
और बड़ी बात यह है, यह लोग छोटी उम्र में बड़ी गाड़ी चलाने के शौक में स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को फंसाते हैं। थार, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां 6 घंटे से लेकर 24 घंटे या 1 सप्ताह तक किराए पर देते हैं और यह लोग इन गाड़ियों के 1 घंटे के हिसाब से 1000 या इससे ज्यादा रुपए वसूलते हैं, जबकि ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, उदयपुर एक बार फिर रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग की चकाचौंध में डूबने वाला है। मौका है अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन के बेटे और अमेरिका मूल की दुल्हन एलिजाबेथ की शादी का। इस शादी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी पूरी फैमिली के साथ पहली बार उदयपुर आ रहे हैं। वे 21 नवंबर की शाम को उदयपुर पहुंचेंगे और 24 नवंबर की शाम तक रुकेंगे। वहीं आपको बता दूं, इस शादी में शामिल होने के लिए बिजनेसमैन से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां जयपुर आएगी। ट्रंप जूनियर पिछोला झील के बीच बने आलीशान लीला पैलेस में ठहरेंगे। अलवर से बड़ी खबर, नारायणपुर नगर पालिका क्षेत्र में बुधवार को एक अनोखा और दिलचस्प नजारा देखने को मिला। पावटा के पास आतेला के करेली गांव में एक बहन अपने पति के साथ हेलीकॉप्टर से बेरला की ढाणी पहुंची। वह अपने बेटे की शादी के लिए भाइयों को भात न्योतने पहुंची थी, यानी कि मायरा का न्योता देने के लिए एक बहन अपने भाई के यहाँ हेलीकॉप्टर लेकर पहुंची। उत्साह का आलम यह था कि हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आसपास के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। अच्छा, देखिए, बड़ी और काम की खबर आपको यह भी दे दूं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं से 12वीं क्लास की अर्धवार्षिक परीक्षाएं आज 20 नवंबर से शुरू हो रही है, जो 1 दिसंबर तक चलेगी। राज्य के सभी जिलों में ऑफलाइन मोड पर यह परीक्षाएं होगी, यानी कि शादियों के सीजन के बीच आज से 9वीं से लेकर 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही है। नागौर जिले से बड़ी खबर, नागौर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत जोदियासी में सोमवार देर रात को महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने के चलते विवाद हो गया था। हालांकि अब वहां पर मामला शांत है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी दोनों पक्षों में वार्ता कर समझौते में जुटे हैं। इसी बीच जब तक दोनों पक्षों में पूरी तरह सहमति नहीं बन जाती, तब तक मौके पर स्थायी पुलिस चौकी रहेगी। मूर्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन ने ली है। हनुमानगढ़ से भी बड़ी खबर, राठीखेड़ा गांव में 15 किलोमीटर दायरे में लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी इंटरनेट सेवाएं बंद रही। इलाका छावनी बना हुआ है। इलाके में धारा 144 लागू हो गई है। आलम यह है, गांव के लोगों की आवाजाही भी बंद कर दी है। दरअसल पूरा विवाद टिब्बी क्षेत्र के गांव चक 5 आरके में प्रस्तावित 400 करोड़ की एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण को लेकर हुआ। वहीं देखिए, किसानों और ग्रामीणों के विरोध के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि कुछ लोगों ने झूठी अफवाहें फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रखा है। अब सभी लोगों को बात समझ में आ गई है कि फैक्ट्री से इलाके में विकास होगा। आगे बढ़ेंगे। कोटपूतली बहरोड से बड़ी खबर, एक बेटे ने डंडे से पीट कर अपनी सगी मां की हत्या कर दी। घटना के समय महिला का पति भी घर पर ही था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद युवक घर से फरार हो गया। घटना नारायणपुर के लीलामंडा में मंगलवार रात की है। पुलिस के अनुसार कमला देवी जो 66 साल की थी और उसका बेटा राहुल शर्मा 28 साल का है, इसी ने इस वारदात को अंजाम दिया। युवक की मौसी के लड़के कमलेश शर्मा ने बताया कि राहुल पिछले 3-4 दिनों से लगातार झगड़ा कर रहा था। उसने बताया कि मौसी ने दरवाजा खोला तो राहुल ने डंडे से सिर पर वार कर दिया, जिससे मौसी की मौत हो गई। आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर, ग्लोबल वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 4200 रुपए की छलांग लगाकर एक बार फिर 1,60,700 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 1900 रुपए बढ़कर 1,26,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 2800 रुपए तेज होकर 1,18,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और इस उछाल के बाद 18 कैरेट सोना भी 98,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में सर्दी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सर्दी का असर दिखाई दे रहा है। वहीं बड़ी जानकारी अब यह है, राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन के दौरान अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। इसकी वजह से हो सकता है 21 और 22 नवंबर को उत्तरी पूर्व के मात्र कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि यह सिस्टम उतना ज्यादा मजबूत नहीं है, काफी कमजोर है। फिर भी
21 और 22 नवंबर को प्रदेश के कई स्थानों पर बादल छा सकते हैं और एक आध स्थान पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। लेकिन ज्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहने और तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।